अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। मुल्क की मईशत तबाह हो रही है और सियासतदान इक़्तिदार के हुसूल और इसके दवाम की जंग लड़ रहे हैं। बकौल तहरीक इंसाफ 66% मुल्क पर इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुक्मरानी है, तो विफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत है जो पूरे पाकिस्तान की हुकूमत है। लेकिन बदकिस्मती से दोनों ही एक दूसरे की जिद हैं। नतीजा ये कि एक आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है, अहम तरीन फैसले नहीं हो रहे, मईशत ख़राब हो रही है। इस धींगा मुश्ती में गुज़िश्ता 9 माह के अरसे में इमरान खान को अवामी मकबूलियत तो मिली, मगर इमरान खान का हर सियासी महाज पर उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। हर रोज़ वो इक़्तिदार से दूर होते नजर आए और उनकी मरकज़ में हुकूमत गई, उनके गवर्नर गए, उनकी सियासी चालें अब तक नाकाम होती नजर आई हैं। कौमी असम्बली से इस्तीफ़े अब तक वो मंजूर नहीं करवा सके। इस्लामाबाद की तरफ 2 बार उन्होंने मार्च किया, लेकिन उनके मार्च अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचे। सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया, असम्बलियाँ भी तहलील नहीं हुई और अब परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला एतमाद का वोट लेने से भी इनकार कर रहे हैं। जिसके बाद इमरान खान ये कहते सुने गए हैं कि अगर परवेज़ इलाही ने असम्बलियाँ तहलील ना की तो उनकी पार्टी असम्बली से इस्तीफ़ा दे देगी। गोया जो जमात 9 माह विफाक से अपने इस्तीफ़े मंजूर न करवा सकी, वो सूबे में जैसे झटपट इस्तीफ़े मंजूर करा देगी और इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि तोशाखाना के मामलात हों, ऑडियो लीक्स के मामलात हों, इसको इमरान खान की अपोजिशन ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और अवामी मकबूलियत जो उनकी इमरान खान साहब की मकबूलियत है उसे नुकसान पहुंचाने की भरपूर मुहिम चलाई है। ये सिर्फ 9 महीने की कहानी है, अभी 9 महीने बाकी हैं। हुकूमत को महंगाई का, मईशत का चैलेंज है, लेकिन इमरान खान साहब को भी मरकजी हुकूमत PDM की जमातों का चैलेंज दरपेश है, जिसमें इमरान खान साहब भी आगे बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के बहुत ही अहम रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब, हर तरह की कोशिश की इस 9 महीने में आपने कि सिस्टम जो है इसको लपेट दिया जाए, दोबारा आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं, लेकिन हर महाज पर आपको नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें आपको तशवीश होती है, परेशानी होती है कि चल नहीं पा रही आपकी, जो आप करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे आप लोग। नहीं, दिल बर्दाश्त क्यों होंगे। हमने हमेशा बड़ी लंबी एक हमारी हिस्ट्री है जद्दोजहद की, और शायद जितनी जद्दोजहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की 28 साल किसी और जमात ने नहीं की। कोई न कोई किसी न किसी तरह से बैकडोर रास्ते से, किसी और चैनल से इक़्तिदार में आने की जल्दी में इक़्तिदार में आया। जबकि तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद इक़्तिदार में आई, तो हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। हमने वो वक्त भी देखा है जब जलसों में 1000-1200 लोग हुआ करते थे और हम उस पर इत्तेफा करते थे कि जी बड़ा अच्छा जलसा हो गया, और उसके बाद हमने उसको ग्रो किया, उसको पार्टी को अपना खून दिया, हमने उसको परवान चढ़ाया, अवाम तक पहुँचे, और इमरान खान जद्दोजहद हारने वाला शख्स है ही नहीं। तो लिहाजा हर रोज़ एक नई जंग का आगाज़, एक नई बैटल, एक नई सियासी तब्दीली का मंजरनामा सामने होता है, और जिसको हम फेस करते हैं और करते रहेंगे जब तक हम अपने मकासद पूरे हासिल नहीं कर लेते। अपेरेंटली जो बातें आपने की वो दुरुस्त हैं कि हम कौमी असम्बली से अपना इस्तीफ़ा कबूल नहीं करवा सके, हम अब तक प्रोविंशियल असम्बलीज तहलील नहीं कर सके, और ये सारी चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त। लेकिन अगर मुकाबला आपका सियासी अनासर से हो तो मुकाबला किया जा सकता है। हमारा मुकाबला अगर वाकई PDM से हो तो PDM को 2 घंटे के अंदर इस हुकूमत को घर पहुँचाया जा सकता है। सियासी तौर पे तो PDM के कदम है नहीं कहीं पे हमारे ख़िलाफ़। तो अब तक ये जो अभी नई चेंज आई है, इससे पहले तक तो इस्टेब्लिशमेंट खुल के हमारे ख़िलाफ़ लगी हुई थी। तो लिहाजा हमें दो मुँह की लड़ाई, हमें चौमुखी लड़ाई हमें लड़नी पड़ रही थी, और उसमें ज़ाहिर जहाँ पे सिस्टम आपके ख़िलाफ़ काम कर रहा हो और जहाँ पे आपको इस इलेक्शन कमीशन आपके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ हो, जहाँ खुल के, और जहाँ पे आपको आप फैसले भी गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाते हैं आपकी हुकूमत गिराने में उनका हाथ था, जनरल बाजवा का आप नाम लेते हैं। पंजाब हुकूमत तो उसी दौर में बनी, उनके होते हुए बनी। तो पंजाब हुकूमत तो उन्होंने अगर बनवाई तो आपके फ़ायदे के लिए बनवाई, आपके लिए ये बेहतर किया उन्होंने, या फिर ये एक सियासी अमल था और बिल्कुल शफाफ अमल था, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था? देखिए, इलेक्शन तो हमने जीते उनकी ईमा के बगैर, इसलिए कि जो रेशो अवाम का आया बाहर उसको पलटना वो मुमकिन नहीं था। लेकिन उसके बाद जो बयानात हमने देखे मोने सिलाई के या परवेज़ इलाही के, कि जी वो बाजवा साहब ने उन्हें कहा था कि आप जाएं
जाके उनके साथ हुकूमत बनाए। वो कोई हमारी हमदर्दी में नहीं कहा था। ये गेम्स इसी तरह के होते हैं कि जी इधर सेंटरमैन को लगा दिया, प्रोविंशियल में इधर कर देते हैं, उधर उसको कर देते हैं, ताकि एक किसी के पास इतना पावरफुल ना रहे हुकूमत कि उनकी बात ना सुनी जाए। और ये खासा था पिछली इस्टेब्लिशमेंट का। हमें उम्मीद है इस इस्टेब्लिशमेंट से अब तक के वो इस मामले को देखेंगे। मुल्क की सलामती का मामला एक्चुअली है ये, सियासत से ज़्यादा। तो सर अब आपके पास खजाने में जाहिर सी बात है ये जनरल बाजवा जाते जाते ऐलान कर गया है कि फ़ौज ने ये फैसला किया है कि वो सियासत में अब हिस्सा नहीं लेगी, और अब ऐसे कोई शवाहिद भी नहीं है, आपकी तरफ से भी बाज़ाब्ता ऐसी कोई शिकायतें मौजूद नहीं हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में आपके इस्तीफ़े ही मंजूर नहीं हो रहे, अब ऐसी सूरत हाल में आप अपनी असम्बलियाँ तहलील नहीं करवा पा रहे, ऐसी सूरत हाल में आप परवेज़ इलाही साहब से बात उनसे मनवा नहीं पा रहे, तो गलतियां कहाँ हो रही हैं आपसे? इसको आप अगर मैं पूछूं कि 2, 3, 4 गलतियां 9 महीनों में क्या हुई आपसे, क्या बताएंगे आप? नहीं, गलतियां कोई नहीं हो रही हैं। गलतियां किस चीज़ की हो रही हैं? हमने उसूलन अगर आप देखें कानून, तो हमारा हक है कि हमारा MNA जाके इस्तीफ़ा देना चाहता है और स्पीकर साहब उसे कबूल नहीं करते। हमारा स्पीकर जब था, जब हमने ये इस्तीफ़े दिए थे, उसने कबूल कर लिए थे, उन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी में भेज दिया। कानून है कहाँ पाकिस्तान में? मुझे बताएं। एक कोर्ट जो है वो सुबह फैसला देता है मुस्लिम लीग के नून के लोगों के लिए कि एक से ज़्यादा FIR एक ही क्राइम की नहीं रजिस्टर हो सकती, और वही कोर्ट दोपहर को फैसला देता है आज़म स्वाति के लिए कि जी हम इस केस को नहीं सुन सकते, उसकी भी थी। तो ये किस किस्म का हमारे पास चल रहा है निज़ाम अदल, जो किसको आप कह लें, जस्टिस सिस्टम किस किस्म का चल रहा है? हमारा इलेक्शन कमीशन, आप जो मर्जी चाहे इमरान खान के खिलाफ फैसला ले लें, आप अभी उनको जाके कोई और बात करें इमरान खान के खिलाफ, आपको फैसला फौरी मिलेगा वहाँ से। हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इस मौजूदा निज़ाम से किसी इंसाफ की। सर बिल्कुल आपको उम्मीद ना हो, लेकिन ये पंजाब में जो कुछ हो रहा है, माजरत आपकी बात कता हो रही है, पंजाब में जो कुछ हो रहा है यहाँ, तो आपका ऐसा लग रहा है आपकी सियासत से कि आप चाहते हैं कि सिस्टम चलता रहे। आपने सितंबर में ऐलान किया, फिर उसके बाद फिर एक ऐलान किया, फिर एक हफ्ते का टाइम दे दिया, और फिर जब आपने अपने मुखालफिन को पूरा टाइम दिया कि वो आपकी इस एक्शन को रोक सकें, उन्होंने अपनी तरफ से जो कार्रवाई करनी थी वो आपको पता होनी चाहिए थी, उन्होंने वो सब कुछ किया, तो आपने तो खुद मौका दिया अपनी अपोजिशन को कि वो इस सिस्टम को, असम्बलियों को तहलील होने से बचा लेंगे। नहीं, हमने बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं की। हमारी अपनी स्ट्रेटजी थी जिसके ऊपर हमने काम किया, लेकिन उसके बाद जो कोर्ट से फैसला है, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जी हमें लिख कर दें कि आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करेंगे, तो हम इस मामले को रफा दफा करते हैं और आगे चलाते हैं, गवर्नर के अहकामात को डिसबर्स करते हैं। ये मेरी तो समझ से बाहर है ये इस किस्म के फैसले। यानी ये कि अगर इलेक्शन कमीशन को हम लिख कर दे दें कि हम 2/3 अक्सरियत से नहीं जीतेंगे तो वो इलेक्शन करा देंगे, ये लिख के दे दूँ उनको। अजीब किस्म की चीज़ें इस मुल्क में हो रही हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर कानूनी तौर से आप देखें तो हमारे इस्तीफ़े किस चीज़ पर रुके हुए हैं, कैसे रोक सकता है कोई इस्तीफ़े? और अगर पंजाब असम्बली को ये डिज़ोल्व होने से रोका जाएगा किसी भी सूरत, चाहे वो इधर से हो या उधर से, तो हमने अपना फ़ैसला किया हुआ है, और आपको नज़र आ जाएगा कि इमरान खान ने जो फ़ैसला किया था, ही मीन्स इट। इमरान खान का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो कोई चीज़ अपनी छुपाते नहीं, और साजिशी तो जहन है ही नहीं इमरान खान का। जो चीज़ उनको दिल में होगी, जो चीज़ वो हमसे बंद कमरे में बात करेंगे, वो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम के सामने ज़रूर रखेंगे। सर सियासी जहन तो होना चाहिए ना। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब आपके पास तुरुप का पत्ता, आप कहते हैं कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे पंजाब और KP के, और वहाँ अपने इस्तीफे दिए में मुल्क में इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, लेकिन आप एक पहले ऐलान करते हैं, दूसरों को मौका देते हैं कि वो ले आएँ तहरीक अदम एतमाद, वो ले आएँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो इस मामले को प्रोलॉन्ग करें, उन्होंने किया, तो पूरा मौका आपने दिया, तो इसकी क्या लॉजिक है? ये कोई साजिशी जहन की बात नहीं है, तो सिंपल सियासत की बात है। नहीं, सियासी भी इमरान खान से बड़ा मैं नहीं समझता कोई लीडर आज पाकिस्तान में मौजूद है। ये तो सारे वो आसिफ जरदारी तो अपने वो लूटी हुई दौलत के ऊपर सियासत करते हैं ना। वो तो मुझे लगता है मीडिया ने इतना हाई रेट किया हुआ उनको, आसिफ जरदारी को, उसको थोड़ा सा रेटिंग तो कम करें सियासत की। सियासतदान ये तो नहीं होता कि वो सूटकेस में पैसे भरे, पहले चोरी करे, फिर पैसे भरे, फिर जाके वहाँ जाके अरकान असेंबली ख़रीदना शुरू कर दे, और फिर उसके बाद हाथ हिलाता हुआ बाहर आए कि आसिफ जरदारी से बेहतर सियासतदान कोई नहीं है। ये ब्लैकमेलिंग, ये वीडियोज़, ये ऑडियोज़, ये सारी चीज़ें और ये फाइलें, ये सब क्या है? ये कोई सियासत का हिस्सा है? सियासत तो वो होती है जो सियासी लोग जिस तरह से सियासत करते हैं, तो आए सियासत करें हमारे साथ, हमारे इस्तीफे कबूल करें, हम तो इस्तीफों से नहीं भाग रहे हैं।
हम कोर्ट के पास जाते हैं कि जी हमारा ये फैसला करें। तो सर कोर्ट ये तो से, हकीकत है ना कोर्ट भी कि फैसला 9 नहीं करती महीने इसके में ऊपर। इमरान खान अर्ली इलेक्शन नहीं करवा सके। अब 9 महीने इस हुकूमत के पास बचे जिसमें अर्ली इलेक्शन के कोई चांसेस नहीं है। अवामी तहरीकें आपकी नाकाम हुई, सियासत आपकी नाकाम हुई। नहीं, नाकामी आप क्यों कह रहे हैं अवामी तहरीकों को? उस अवामी तहरीक से जितना इमरान खान ने पाकिस्तान की अवाम को उनमें शऊर दिया है, सियासी शऊर उनके अंदर उजागर हुआ है, जितना वो इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं, आज भी कोई भी इलेक्शन करा लें, इस्लामाबाद के इलेक्शन से भी भाग गए हैं। कोर्ट के ऑर्डर हैं कि आप इलेक्शन कराएं, कल इलेक्शन कमीशन साहब इलेक्शन ऑफिस पे ताला लगा के भाग गए वहाँ से। ये इस तरह से आप इसको कामयाबी कहते हैं तो हाँ, ये उनकी कामयाबी आपके है। गोल अचीव नहीं हो अगर रहे आप हैं इसको सर, कामयाबी कहते आपका हैं कोई कि गोल कोर्ट के अचीव ऑर्डर को नहीं हो उठा रहा, के फेंक दें, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि अब तक की नाकामी। गोल अचीव करने में जिद्दोजहद होती है और जिद्दोजहद हम कर रहे हैं और भरपूर जिद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और ये आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं। ये इलेक्शन मार्च में हो या जून में हो या जब भी हो, ये आपके सामने होगा कि कौन अचीवर है कौन नहीं। शॉर्ट टर्म में इन्होंने अचीव किया, इन्होंने शॉर्ट टर्म में ये अचीव किया कि इन्होंने अपने चोरी शुदा पैसों को जायज़ करा लिया, इन्होंने अपने केसेस माफ़ करा लिए, इन्होंने नए नए पासपोर्ट बना लिए रंग बिरंगे। ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म की हैं। और जिनका पासपोर्ट बना है वो खुद जनीवा तो जा सकते हैं, टर्की जाके खाने खा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हुकूमत में आने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि उनकी हुकूमत कितने अरसे चलने वाली है। वो इसाक डार जो आए थे यहाँ पे डारोनॉमिक्स लेके, वो भी बुरी तरह नाकाम हुए। ये इन लोगों के पास कोई प्लान है ही नहीं। देयर इज नो प्लान, ओनली प्लान वाज। सर मैं आपसे आपके प्लान के बारे में भी जानना चाहता हूँ, नैब के हाथ पैर काटें। लेकिन पहले ये बता दें कि क्या परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे? इमरान खान साहब उन्हें अब भी कह रहे हैं एतमाद का वोट लेने को, और अगर वो कोई आपकी डेडलाइन है कि इस तारीख तक उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया तो हम असेंबली से इस्तीफे दे देंगे। ज़रूर होगी। मैं इससे लाइल में इसलिए हूँ कि अब आजकल हालात ये हैं कि फ़ोन पे तो कोई बात करता नहीं, व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करते लोग, तो जब तक आप जाएं नहीं तो आपको लेटेस्ट सिचुएशन का पता नहीं चलता है। तो वी आर बैक टू स्टोन एज। तो वहाँ ज़रूर ऐसी कोई चीज़ हो रही होगी। और लेकिन जो चीज़ मेरे इल्म में है वो ये है कि अगर ये असम्बलियाँ तहलील ना हुई और कुछ ना हुआ तो हमारे पास आखिरी हथियार जो है वो असम्बली से इस्तीफे का मौजूद है। स्पीकर हमारा वहाँ पे बैठा हुआ है, इस्तीफे फौरी कबूल भी कर लेगा। अच्छा सर, खैर ये इस पे भी सवाल है कि स्पीकर आपका है, अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते या वो आप लोग रिज़ाइन करके निकल आते हैं तो फिर तहरीक अदम एतमाद तो स्पीकर के खिलाफ भी आ जाएगी और वही सारी एपिसोड दोहराई जा सकती है जो मरकज़ में दोहराई गई। बहरहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। मईशत के बहुत बुरे हालात हैं सर, आप लोगों के पास क्या प्लान है? फ़र्ज़ करें अगर अर्ली इलेक्शन हो भी जाता है या 9 महीने बाद इलेक्शन होता है और आप आते हैं इक़्तिदार में, तो आप क्या करेंगे? ये आटा, चीनी, पेट्रोल, डॉलर, इसका क्या करेंगे सर आप? कोई प्लान है? देखिए मसूद, बात यह है कि जब हम 18 में इक़्तिदार में आए थे ना तो तब भी 7 अरब डॉलर थे और जब हम छोड़ कर गए तो 17 अरब डॉलर थे। तो हमने कोई जादूगरी नहीं की, हमने सिर्फ चीज़ों को सही तरह से प्लेस किया। हमने IMF के साथ डील प्रॉपर की। हमने इमरान खान इस वक्त पॉपुलर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान को ट्रस्ट करते हैं। 36 अरब डॉलर जो है वो उसका टर्नओवर हुआ पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में। अभी आपके पास अब वो दे ही नहीं रहे पैसा, पाकिस्तान भेज ही नहीं रहे, उनको ट्रस्ट ही नहीं है पाकिस्तान की इस वक्त हालात पे, मुल्की हालात पे। आपकी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही। ये सारी चीज़ों को रिवाइव करने के लिए आपको एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो लॉन्ग टर्म हो, जिसके पास अवामी मैंडेट हो, जो सख्त फैसले ले सके। ये तो कोई फैसला नहीं ले सकते ना, ये तो बेचारे बन कबाब खाने अवाम में नहीं आ सकते, तो ये वोट मांगने अवाम में किस तरह जाएंगे? तो वो सिर्फ एक पॉपुलर हुकूमत ही कर सकती है सारे काम। वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक मजबूत पॉपुलर हुकूमत से बात करते हैं। तो इंशाल्लाह इसको मुश्किल ज़रूर होगी लेकिन इस व्हील को टर्न अराउंड करने में कामयाब हो जाएंगे हम इंशाल्लाह। ठीक। तो सर ये तो जब आप आए थे तो उस वक्त हालात ख़राब थे, मगर जब आप आए तो फिर आपने तारीख़ का सबसे बड़ा कर्जा लिया। तो इस दफ़ा जब आप आएंगे तो फिर कर्ज़े पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा और फिर मज़ीद बोझ होगा पाकिस्तानियों पर, या कर्ज़ा ना लेते हुए कोई सूरत निकल सकती है? कोई खाका मौजूद है? क्योंकि जो परेशानी है आवाम को, वो तो अब माहिरीन कह रहे हैं 3-4 साल उस आवाम को भुगतनी पड़ेगी ये सब हम सूरत हाल। नहीं, हम तो बड़ा बेहतरीन तरीके से जा रहे थे ना। इन्होंने 17 अरब डॉलर को किधर ले आए? ये माइनस में ले आए। 5.5 अरब डॉलर आपके पास पड़े हुए हैं, जिसमें से 3 अरब डॉलर उसके सऊदी अरब के हैं, 3 अरब डॉलर चाइना के। पेमेंट्स आप आगे कर नहीं सकते, पैसा आपके पास है नहीं, तो ये तो इधर ले आए। हम तो जब उसमें थे तो जाहिर है कि
इस वक्त पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान कर्जे के बगैर नहीं चल सकता, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन हमने अपनी इकॉनमी को टर्न अराउंड किया था और हम 6% ग्रोथ रेट हमारा आ गया था। अब आज आप ग्रोथ रेट देखें क्या हो गया पाकिस्तान का, 1% भी नहीं है इस वक्त। आपकी एक्सपोर्ट्स बंद पड़ी हैं, इम्पोर्ट्स बंद पड़ी हैं, एलसी रिटायर नहीं हो रही, पैसे नहीं हैं, लेकिन ये इक़्तिदार के साथ चिमड़ के रहना चाहते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर मैं आपको बात करूं तो वो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि चिमटे ने इक़्तिदार से, तब जब तक इनको अवाम खुद रोड पे निकल के जूते ना मारे। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी को देखते हुए, पाकिस्तान के माशी हालात को देखते हुए हमें अपनी स्ट्रगल को जारी रखना पड़ेगा, वरना अदरवाइज़ तो हम तो घर बैठ के भी पॉपुलर हो रहे हैं। जितनी ये नाजारी कर रहे हैं, जितनी ये निकम्मापन दिखा रहे हैं, और उतने ज़्यादा हम पॉपुलर होते जा रहे हैं। लोग याद करें इमरान खान के दौर के जब 55 रुपये का आटा मिलता था, आज 155 रुपये का आटा मिलता है। मसूद रज़ा साहब प्रोग्राम ही नहीं करते उसके ऊपर। बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं इस पर भी प्रोग्राम। ये बताएं मुझे कि याद है 55 रुपए के आटे पे आपने प्रोग्राम किया था मेरे साथ ही। आपके बाद नून लीग के एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है और इसी पर सारी बात होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र है, प्रोग्राम जरूर देखिएगा आप। ये बताएं कि इमरान खान साहब ने महंगाई के खिलाफ, आपकी तहरीक, आपकी पार्टी ने महंगाई के खिलाफ एक और तहरीक शुरू की, दोबारा से शुरू की। क्या इमरान खान साहब इसको जल्द वाकई ज्वाइन करने वाले हैं और इसका स्कोप क्या है? क्या ये बड़े पैमाने पर इमरान खान साहब करेंगे या ये जिस तरह से छोटी छोटी रैलियां निकल रही हैं ऐसे निकलती रहेंगी? नहीं, ये इसको बड़े पैमाने पे करेंगे। इमरान खान साहब के डॉक्टर ने अभी तक उनको इजाज़त नहीं दी है इस तरह की मूवमेंट की, और हम एक्सपेक्ट करें कि अगले 15 दिन में इंशाल्लाह वो इस काबिल हो जाएंगे, उनके डॉक्टर उनको इजाज़त दे दें तो वो फिर से पूरे पाकिस्तान के दौरे पर निकलेंगे। और पूरे पाकिस्तान में हम ये जो बिल्टअप है हमारा महंगाई के ख़िलाफ़, इसको हम बड़ा करेंगे और इसी मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए इस दफ़ा आप लोगों ने क्या कोई ख़ास इंतजाम किए कि उनके सामने अब ब्लड प्रूफ ग्लास वगैरह होगा, वो प्रोटेक्टेड होंगे इस दफ़ा जब बाहर निकलेंगे? ज़ाहिर है हमने कुछ सबक तो सीखा है। जो अटैम्प्ट हुआ था इमरान खान के ऊपर, जो कातिलाना हमला हुआ था, इससे कुछ सबक तो सीखा है। तो हम उसके हिसाब से देखते हुए चीज़ों को, खान साहब को सिक्योर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने पहले भी अल्लाह ने उन्हें बचाया इस हमले से, और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की जो साजिशें होंगी उससे अल्लाह महफूज रखेगा। अच्छा, अब मैं आपसे क्योंकि आप इमरान खान साहब के बहुत ही ख़ास करीबी शख्सियत हैं, बहुत करीब हैं आप उनके, आपको क्या लग रहा है, क्या अर्ली इलेक्शन अब मुमकिन है जबकि 9 महीने गुजर चुके हैं और 9 महीने बाकी बचे हैं इस असेंबली की मुद्दत पूरी होने में? तो अब अगर कोई सूरत हाल ऐसी पैदा होती है तो क्या अर्ली इलेक्शन अब भी मुमकिन है? मुझे तो लगता है, मुझे इसलिए लगता है कि जो माशी सूरत हाल है वो बहुत ही दिगड़गू है इस वक्त, और जो मार्च में इन्होंने $8 बिलियन डेट रिटायरमेंट के मद में देने हैं, उसको माफ़ कराने के लिए अभी इधर उधर भागते फिरे हैं, और ये ख़ुद भी इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। ये जो लॉन्ग टर्म उसकी बात आती है इंटरिम गवर्नमेंट की, टेक्नोक्रेट्स की इंटरिम गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बन जाए, मैं तो ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी कैसे, और कौन लोग होंगे जो फैसले करेंगे? आपको मैं एक चीज़ ये बताऊँ कि चाहे वो हफीज़ शेख हों या वो रज़ा बाकर हों या और इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हों, अगर आप किसी के हवाले इस तरह की हुकूमत करेंगे, ये सारे दे ऑल कैन परफॉर्म अंडर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेटअप। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, उसके नीचे ये बेहतरीन परफॉर्मर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फैसला इनको दे देंगे कि फ़ैसला करें, आप मिसाल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप आटे की कीमत जो है वो 155 से बढ़ा के IMF के साथ करने के लिए आपको 250 रुपये करनी पड़े, और इंटरिम गवर्नमेंट और टेक्नोक्रेट्स की, और ये 250 करें, ये फैसला ले लेंगे, ये फैसला लें, और अगर 50,000 बंदा डी चौक पे खड़ा होकर हाय हाय के नारे लगा रहा हो तो इनकी तो नींदें उड़ जानी है। ये पॉलिटिकल लोगों का काम है, ये रील रीइन्वेंट करने का नहीं। रीइन्वेंट इसलिए कर रहे हैं, मसूद मेरी बात सुने ना, ये सुन लें, ये रीइन्वेंट इस उम्मीद पर कर रहे हैं कि ये खुद बजट तक जाना नहीं चाहते, ये टेक्नोक्रेट इंटरिम गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म से लाना चाहते हैं कि कोई ना कोई मर्च लैगिंग इमरान खान के ऊपर करते रहें, इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरे, और बाय द टाइम इलेक्शन आए तो ये इलेक्शन के लिए तैयार खड़े हो। ठीक है। अच्छा, अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं, चाहे अभी हो या चले 9 महीने बाद भी हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा इमरान खान साहब की? आप ले लेंगे हुकूमत और गालियाँ खाने से बच जाएंगे जैसे इनको पढ़ लेंगे?
देखें, इमरान खान ने बिल्कुल क्लियर आपको बताया कि वाज़े मेजॉरिटी के साथ उनको हुकूमत मिलेगी तो लेंगे। वो टूटी फूटी हुकूमत, लंगड़ी लूली, जिसके किसी के सहारे चलनी हो, तो वो हुकूमत हमें कबूल नहीं है, क्योंकि हमें अब करने हैं बड़े फ़ैसले, हमें अब करना है अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट। तो हम अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, बड़े फ़ैसले भी करेंगे, और ये मसूद ये पॉपुलर लीडर ही कर सकता है। ठीक, वही फैसला जो इमरान खान ने करना है, वही फैसला अगर आप किसी और से करवाएंगे जो अनपॉपुलर लीडर हो, तो उसका फैसला आवाम कबूल नहीं करती है। और जो पॉपुलर हो, जो उन्हें पसंद हो, जिसके ऊपर भरोसा हो कि हाँ ये हमारे लिए काम कर रहा है, उसके लोग बात कबूल भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब इमरान इस्माइल साहब, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, साबिक गवर्नर सिंध। आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मियाँ जावेद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और उनसे पूछेंगे कि ये 9 महीने जो गुजरे, आधा वक्त गुजर गया आपकी हुकूमत का, अब तक आप तो महंगाई ख़त्म करने आए थे, लेकिन महंगाई बढ़ गई, डॉलर कम होने के बजाय डॉलर ज़्यादा हो गया, डार फार्मूला भी नाकाम हो गया, मिफ्ता इस्माइल भी घर चले गए। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले इमरान इस्माइल साहब से बात की और साफ नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 9 माह में अपने सियासी फैसलों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका मानना यह है कि अवामी मकबूलियत उनकी बढ़ रही है। हुकूमत जब भी आएगी उनको फ़ायदा होगा, जब नए इलेक्शन होंगे उनको फ़ायदा होगा, और तमाम बोझ महंगाई का, गुर्बत का, परेशानी का, अवामी गैस गज़ब का, गुस्से का, वो सामना करना पड़ेगा पीडीएम हुकूमत को, शहबाज हुकूमत को। 9 महीने बाकी बचे हैं इस नए इलेक्शन में, आधा वक्त ये हुकूमत अपना पूरा कर चुकी है। अब ये गुंजाइश नहीं हो सकती कि मौजूदा हुकूमत ये कहे कि पिछले वाले ख़राब करके चले गए थे और हम उसे ठीक कर रहे हैं। अगर ठीक कर रहे हैं तो कम से कम वहाँ तक रुके होते जहाँ तक इमरान खान बकौल उनके ख़राब करके गए थे, उससे ज़्यादा मज़ीद ख़राबी नहीं होती। यही सब गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी प्रोग्राम में। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मियाँ साहब, आपकी हुकूमत को अब मौजूदा मुद्दत जो है उसका आधा वक्त पूरा हो चुका और अब आधा वक्त बाकी बचा है, तो इस आधे वक्त में आप आए तो थे महंगाई कम करने के लिए, गुर्बत मिटाने के लिए, मुल्क को संवारने के लिए, अपनी सियासत को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। महंगाई तो और बढ़ गई। आटा आज 160 रुपये किलो मिल रहा है, मुर्गी 600 रुपये किलो मिल रही है, पेट्रोल 215 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये महंगाई का आलम है, नौकरियाँ लोगों की दांव पर लगी हुई हैं। तो 8 महीने में तो आप कुछ परफॉर्म नहीं कर सके, ये तनकीद हो रही है आपके ऊपर। शुक्रिया मसूद। मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आप मुआजना करेंगे ना हमारी हुकूमत का इमरान खान के हुकूमत से या आज के हालात से, तो आपको 2017 को देखना होगा। आपको 2017 के जो हुकूमत थी उससे मुआजना करें, हमारी मईशत से, हमारी महंगाई से, बेरोज़गारी से, पाकिस्तान के हालात से। एक तरक्की करता फलता फूलता पाकिस्तान किसने और क्यों ट्रैक से हटाया तरक्की के। दूसरी बात आपकी ये है जो आपने इमरान इस्माइल के हवाले से एक जुमला कहा कि जब भी इलेक्शन होंगे तो हम इलेक्शनों से भागने वाले लोग नहीं हैं, हम इलेक्शन की डिमांड करने वाले लोग हैं। तो क्या वजह है कि हम कह रहे हैं कि मुद्दत पूरी हो तो फिर इलेक्शन होंगे? उसकी सिर्फ़ एक वजह है। उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि इसके जो करतूत हैं, जो 4 सालों में इसने खिलाए, और आज पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा हुआ है, जिन हालात से 2-4 है, उसकी वजह क्या है और कौन उसका ज़िम्मेदार है। और इसके जितने पेंडिंग केस हैं उनके फैसले आ जाएं ताकि लोगों को इसका चेहरा बेनकाब नज़र आए। अब ये कोई तरीका नहीं है कि 7-8 साल से जो पेंडिंग केस थे वो पेंडिंग चलते जाएं और जो नई इसकी करप्शन और नए इसने जो ड्रामे किए हैं उन पर पर्दा पड़ा रहे और इलेक्शन हो जाए। मतलब ये कि वो थोड़े डिफेम हो जाएं, उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो जाए, फिर इलेक्शन आपके लिए काबिल कबूल होगा। और ये कैसे करेंगे? फैसले करना तो अदालत का काम है, हुकूमत कैसे करेगी? इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है? भाई मेरी बात सुन लें, मेरे फैसले एक ही दिन में आए और 6 बजे फैसला मेरा सुना दें आप, और दूसरों के आप 8-8, 9-9 साल का भी आप कहें कि पहले फैसले आएँ। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। हम आइन कानून की बात कर रहे हैं,
हम कोई फरमाइश नहीं कर रहे जिस तरह वो फरमाइश किया करता है, जिस तरह उसकी ख्वाहिशें पूरी की जाती थी हम नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या चीफ इलेक्शन कमीशन का जो 9 साल बाद फैसला आया उसमें फॉरेन फंडिंग केस या दीगर केसों के हवाले से कोई सबूत और चाहिए? मियां साहब, ये किससे मुतालबा आप कर रहे हैं कि उनके फैसले जल्दी करवाए जाएं, उनको इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं? और ये काम आपके करने का तो नहीं है, ये तो अदालतों के करने का है, ये तो आपको तो हुकूमत करनी है। हाँ, मुझे ये बताएं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने क्या कहा था कि 3 अदारों ने मिलके नवाज शरीफ को हटाया और इसको लाया गया। और क्या मैं ये बात कर रहा हूँ, ये इमरान खान बात कर रहे हैं? क्या ये बात मैं कह रहा हूँ, ये जस्टिस साकिब निसार बात कर रहे हैं? क्या ये बात मैं कह रहा हूँ, ये बात तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब कर रहे हैं? क्या ये बात मैं कह रहा हूँ, ये तो बाजवा साहब के मुंह से आप सुन रहे हैं? क्या ये बात मैं कह रहा हूँ? ये सारे वो किरदार खुद बात कर रहे हैं यार, मैं कह रहा हूँ। सर मगर इस वक्त वो सूरत हाल ये है कि ना वो किरदार मौजूद हैं, ना इमरान खान साहब की हुकूमत है, इस वक्त आपकी हुकूमत है, आपने परफॉर्म करना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है, तो आप तो डिफॉल्ट से नहीं बचा पा रहे सर। मसूद, आप इतने ना मासूम हैं ना इतने सादा हैं कि सब कुछ जानते बूझते भी मैं तमाम चीज़ें मैंने कह भी दी और फिर आप बेरुखी से ये कह दें कि अच्छा ऐसा हुआ है। भाई किरदार अगर एतराफ़ कर रहे हैं तो मेरी सज़ा उसी तरह बाहर रहे। मियां साहब, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के जो मूजब है वो उसी तरह के। मेरा सवाल आपसे फिर ये होगा, पहले मेरा मुकम्मल हो लेने दे सर। पहले मेरा मुकम्मल, मैं इसी में बात कर रहा हूँ, हम ही बात कर रहे हैं, कोई तीसरा नहीं है। मुझे नहीं एक आप हुकूमत है सर। नहीं मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जिन किरदारों ने पाकिस्तान की बर्बादी की, आज वो उसी तरह अय्याशी करते रहे ना करे सर, आप कार्रवाई करें ना, आप हुकूमत साकिब निसार को। भाई मेरी बात तो सुने ना, क्या मेरे हाथ पांव आपने खोले हुए हैं? सर बंधे में आपके हाथ? क्या आपको पता नहीं है? अब बंधे हुए हैं 8 माह। आप ये देखें आज भी बंधे हुए सर। मेरे हाथ पांव जो हैं वो 29 नवंबर के बाद ढीले हुए हैं, पूरे अभी खुले नहीं हैं। किससे बंधे हुए सर आपके हाथ पांव? मसूद इस तरह ना करो जी। मैं नहीं रुक जाएं। मैं आपको आपने सवाल किया मुझसे कि किन्होंने आपके हाथ पांव बांधे हुए हैं। मैंने आपको कहा कि मेरे हाथ पांव उन्होंने ही बांधे हुए थे जिन्होंने 2017 में मुझे नाअहल किया था। को ये रखता हूं कि अगर एक अदारा पॉलिटिकल हुआ है तो मैं तवक्को रखता हूं जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो कहा था कि 3 अदारों ने मिल के ये एक पेज पे आके ये सारा कुछ किया, बाकी लोग भी जो तो सर अब जबकि पुरानी सारे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, जब पुरानी चीफ जस्टिस भी नहीं है, इस वक्त भी आप कह रहे हैं हाथ पैर आपके बंधे में, तो ये तो आपको हुकूमत में आने से पहले ही पता होगा कि आपको किन हालात में हुकूमत करनी होगी। क्यों सुनहरे ख्वाब दिखाए थे हमें? मैंने कोई सुनहरे ख्वाब ना दिखाए थे, ना मैं कह रहा हूँ। हमने उस वक्त जो बात की थी आज भी वही बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को हमारी जान की ज़रूरत हो तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये सियासत, ये पॉपुलैरिटी तो कोई चीज़ ही नहीं है। हमने रियासत के लिए अपनी सियासत दांव पे लगा दी, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरी रियासत जो है वो दांव पे लगी रहे और मैं किसी दूसरे का एजेंडा जो है वो पूरा होने दूं। सर मैं तो आपके एजेंडे की बात कर रहा हूं। आपने कहा कि कपड़े बेचकर मैं आटा सस्ता कर दूंगा। आपने कहा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अगले 1 महीने के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर आटा सस्ता कर देंगे। आज तो आटा 160 रुपए है सर। नहीं मसूद, मुझे ओ भाई मसूद साहब, आप की काफ़ी उम्र भी हो गई है, आप मुझे ये बताएं कि सब्सिडी देना सूबों का काम होता है या वफाक का काम होता है? सब्सिडी हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, फूड आइटम पे जो देती है सूबाई हुकूमत देती है या मरकज देती है? इसका जवाब आप खुद ढूंढें। तो सर अगर आपको जवाब पता था ना कि ये सूरत हाल होगी, अब मैच फंस गया। एक सेकंड, अब मुल्क के लिए तो बेहतर ये है कि एक ऐसी हुकूमत हो जो मुश्किल फैसले कर सके। आप मुश्किल फैसले नहीं कर पा रहे, आपके हाथ बंधे में बकौल आपके। मुश्किल कौन? मेरी बात
बकौल आपके जो आप सवाल कर रहे हो ना, अपना जवाब भी ले लें। मसूद रज़ा, मुझे ये बताओ कि जो मैं हाथ पांव बंधने की बात कर रहा हूँ, चारों सूबों में मरकज़ की हुकूमत ना हो, सबसे बड़े सूबे में आप अगर फैसला करते हैं कि डे लाइट में बिजनेस हो ताकि आप अपनी तवानाई, अपना पेट्रोल, अपनी दीगर जो चीज़ें हैं वो सेव कर सकें, जिस घड़े में आप घिरे हुए हैं, तो आपकी सूबाई हुकूमत का वज़ीर आला कहे कि मैं नहीं मानता ये फैसला, तो मुझे ये बताएं कि कौन सी मखलूक आप लेके आओगे इन सूबों में अपनी मुश्किल फैसलों के अमल दरामद के लिए, कहाँ से लाओगे? सर नहीं कर पा रहे ना, मैच फंस गया। अब मैं ये तो अर्ज कर रहा हूँ, अब मैच फंस गया, आपका भी पाकिस्तान है, मेरा भी पाकिस्तान है, हम सबका पाकिस्तान है। अब मैच फंस गया तो आप कैसे इसको निकालेंगे इस घड़े से? आपके पास मैंडेट नहीं है ना, आप खुद मान रहे हैं। ये बात वही आप कर रहे हो कि जिस तरह वो कहता है कि मुझे खेलने दो निज़ाम से, जो वो कहता है कि मुझे खेलने दो अदारों से, जो वो कहता है कि मुझे खेलने दो मज़हब से, जो वो कहता है मुझे खेलने दो पाकिस्तान की सलामती से। आप उस मैच की, उस खेल की बात ना करें। जो बात मैं सीधी कर रहा हूँ आपको समझ भी आ रही है, नहीं समझना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, मगर मैं आपको लास्ट ये जुमला कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए हमने अपनी सियासत की जो कुर्बानी दी है, इस रियासत को मुश्किल में फंसे हुए देखते हुए ये नहीं हो सकता कि इस चोर को, डाकू को, इस एक गैर महज़ब बद किरदार शख्स को बेनकाब किए बगैर हम इलेक्शन में चले जाएं। वजह यह है कि पाकिस्तानी कौम का अरबों रुपया उन्हें डिफेम करना चाहते हैं के जाएंगे कि कौम मजीद तकसीम हो जाए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे ये ना सिर्फ समझा जाए कि मैं एक जमात से। सर आप इमरान खान साहब को डिफेम करना चाहती हैं, जब तक वो डिफेम नहीं होंगे आप इलेक्शन में नहीं जाएंगे। किस तरह करना चाहता हूँ भाई? मुझे ये बताएं कि मैं बेगुनाह होते हुए मुझे आप चोर कह रहे हैं। मुझे एक चीज सर, गुनाही बेगुनाही तो अदालतों में साबित होगी, आपकी जो बच्चा पैदा होता है वो मुझे डाकू। भाई फिर मुझे ये बताएं ना कि इसकी सारी चीजें साबित होने के बाद क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा? कौन उसकी सहूलत का रियाज भी कर रहा है? फिर आप बता दें मुझे। तो सर आप ऐसी हुकूमत में क्यों बैठे हुए जहां आपकी चलती नहीं है? और भाई मैं आपको हुकूमत करने का मुझे शौक नहीं है, मुझे इश्क है पाकिस्तान को बचाने का। तो सर आपकी तो चली नहीं रही है, कैसे बचाएंगे? पाकिस्तान को बचाने का हमने पाकिस्तान को तामीर किया, हमने पाकिस्तान मगर सर अभी तो आपकी चली नहीं रही ना, आपकी हमने पाकिस्तान को मोटरवे दिया, हमने पाकिस्तान का दिफा, हमने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमने वो दी जिससे पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था। अब मसूद रजा को समझने आए तो मुझे क्या कहना है फिर? सर मैं तो समझ रहा हूँ, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आप खुद कह रहे हैं आपके हाथ पांव बंधे में, आप कुछ कर नहीं पा रहे, समझ भी रहे हैं, समझाना भी नहीं चाह रहे, तो आप कैसे इस मामले को आगे लेके चलेंगे? यहाँ पर पाकिस्तान के रिजर्व जो है वो डिप्लीट कर रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बैंकरप्सी का खतरा क्या, लोग कह रहे हैं टेक्निकली बैंकरप्ट हो चुका है मुल्क। मसूद आखिरी जुमला जी, बैंकरप्ट किसने किया? आपकी हुकूमत आई है तो बताओ ना, आप बता दो मुझे। सर आपकी हुकूमत आने के बाद बताओ, आप गलत बयानी कर फिर नहीं भाई, ये नहीं। ओ मेरी बात सुनो, एक 4-6 महीने की हुकूमत से ना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, 4-6 महीने की हुकूमत से ना पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। इसके पीछे एक टाइम फ्रेम होता है, एक वक्त होता है, एक नजरिया, एक पॉलिसी होती है, जिसके बाद पाकिस्तान या तरक्की करता है या उसका बेड़ा गर्क होता है। ये किया गया है और एक एजेंडे के तहत किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वफाकी वज़ीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद इस पर एक आज़ाद राय हासिल करेंगे। वेलकम बैक। इमरान खान साहब अपने तमाम ही सियासी फ़ैसलों में जो उन्होंने फ़ैसले किए उसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई, चाहे वो असम्बली से इस्तीफ़ों का मामला हो, चाहे वो असम्बलियों की तहलील का मामला हो या अवामी एहतजाज हो, लॉन्ग मार्च की शक्ल में उन्हें भरपूर कामयाबी हासिल नहीं हुई। दूसरी तरफ PDM हुकूमत है जिसके दावे तो महंगाई ख़त्म करने के थे, लेकिन आधी मुद्दत उसकी गुजर गई है, लेकिन वो भी अपने वादों में, अपने दावों में कामयाब नहीं हो सकी है।
सवाल ये पैदा हो गया है कि अब जब ये आधा वक्त पूरा कर चुकी है पीडीएम हुकूमत, तो क्या अब भी अगर इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान किया जाए तो वो असम्बली तहलील से पहले मुमकिन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? जो सूरत हाल है, जो इक़्तिदार की इस वक्त तरतीब है, जिस तरह से पार्टियों को जो कुछ मिला हुआ है, इसी पर गुजारा करना पड़ेगा या इसमें कोई तब्दीली हो सकती है? इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर रज़ाकार। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। भट्टी साहब, अब पीडीएम हुकूमत अपने 9 माह मुकम्मल कर चुकी है, अब इतना ही वक्त आगे बाकी बचा है। अब अगर कोई इलेक्शन की मूव बनती भी है तो असम्बलियों की तहलील से पहले पहले क्या ये मामला मुमकिन है? अब कयास किया जा सकता है कि जल्दी इलेक्शन हो भी सकती हैं? पहली बात तो ये है कि 9 माह मुकम्मल कर चुकी है, तो अब तो कारकर्दगी को बाहर आ जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपने एक बड़ा दिलचस्प कहा कि इमरान खान साहब अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते थे या उनको तोसी देना चाहते थे, साबका आर्मी चीफ को DGI लगाने पे वो नाकाम हुए, इलेक्शन कराने पे वो नाकाम हुए, लॉन्ग मार्च उनका नाकाम हुआ, और इसके अलावा वो ये जो असम्बलियों की तहलील, असम्बलियों की तहलील पे नाकाम हुए, शहबाज शरीफ को वो चाहते थे कि ये ना आए, तो इस सारी नाकाम हुए। पीडीएम दूसरी तरफ देखें, पीडीएम ने आर्मी चीफ इमरान खान साहब का नहीं लगने दिया। नंबर 2 शहबाज, मरियम, हमज़ा बरी हो गए, इसहाक डार वापस आ गए, सलमान शहबाज वापस आ गए, जरदारी साहब और वो सारे 14 जमातें इकट्ठी हो गई, 27 किलोमीटर की हुकूमत बन गई, नामुकम्मल असम्बली से, अधूरी असम्बली से नैब EVM ख़त्म हो गया। यानी बज़ाहिर देखें पीडीएम कामयाब और इमरान खान नाकाम, लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकला? कहीं की नहीं आज पीडीएम कोई इतना बुरा हाल हो गया है कि इलेक्शन इनकी छेड़ बन गई है। और दूसरी बात है, इन सारों का हाल देखें कि पीपल्स पार्टी कराची, हैदराबाद के इलेक्शन, बल्दियाती इंतखाब जो रूह होती हैं एक जमहूरियत की, वो वहाँ से भाग रहे हैं। और ये जो पीडीएम हुकूमत है या स्पेशली शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून, ये भाग गए हैं बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद से। और उससे भी बड़ी इनके पसंदीदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने आखिरी नोटिस दिया है उनको, मुस्लिम लीग नून को, और कहा है कि आप अगर पार्टी अपने में इलेक्शन नहीं करवा सकते तो और आप इसके अलावा आपने खाक करना है। और सवाबदीदी इख्तियारात बादशाह सलामत नवाज शरीफ साहब ने छोटे बादशाह वली अहद को, शहबाज शरीफ साहब को माजूल करते हुए मरीम नवाज को जो वली अहद मुकर्रर किया, वो भी सवाबदीदी इख्तियारात, वो भी पार्टी के कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ड्रामा तक नहीं हुआ, और यौम तसीस उनका कैंसिल हो गया। और इसके बाद हसन मुर्तज़ा जो पंजाब के पीपल्स पार्टी के, वो बोले कि शरीफों को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के लिए सिर्फ शरीफ ही मिलते हैं, यानी इक़्तिदार में हो तो यहाँ होते हैं, इक़्तिदार से बाहर हो तो वहाँ बाहर चले जाते हैं। आपको याद रहे कि हसन मुर्तज़ा साहब जरदारी साहब के उम्मीदवार थे कि कोई फार्मूला कामयाब हो गया पंजाब में तो ये बनेंगे। और साद रफ़ीक साहब की तकरीर भी आजकल क्लिप चल रहा है कि वो कहते हैं कि एक बंदा जो फैसले करता है पार्टी में, क्या वो अकले कुल होता है? 60 साल का कहता है मैं हो गया हूँ, अब अपनी पार्टियों में, हमारी पार्टियों में कोई जमहूरियत ही ले आओ, इलेक्शन करवा दो। तो ये तो सिचुएशन है इस वक्त इनकी इलेक्शन से। और ये अब सूरत हाल क्या है, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो है मुल्क का, मईशत का, 24 करोड़ आवाम का। अब जहाँ आज मैं लाहौर में बैठा हूँ, लाहौर में जो हाल चल रहा है, फार्मूले पे फार्मूला चल रहा है। जरदारी साहब का फार्मूला, शुजात साहब का फार्मूला, एक नए चौधरी सरवर साहब, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान भट्टी साहब, मैं इस पर आपसे सवाल भी कर लेता हूँ, मैं सवाल भी कर लेता हूँ, वो ये कि अब तक इमरान खान साहब अपने तमाम सियासी फैसलों में नाकाम रहे, कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई, जो कुछ वो करना चाहते थे नहीं हुआ। आगे आने वाली सूरत हाल में जो आप जिक्र कर रहे हैं, फार्मूले चल रहे हैं, जनूबी पंजाब उस फार्मूले का हिस्सा है, कराची उस फार्मूले का हिस्सा है, बलूचिस्तान उस फार्मूले का हिस्सा है, सेंट्रल पंजाब में तब्दीलियां हो रही हैं कुछ। तो ये जो फार्मूले लगाए जा रहे हैं, तो इन फार्मूलों की को सामने रखते हुए, इमरान खान साहब की 9 महीने की परफॉर्मेंस को देखते हुए, ये कहना क्या यकीनी होगा कि इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान उसमें जीत भी जाएंगे? क्योंकि ये तो जोड़ तोड़ से हुकूमतें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, अगला इलेक्शन भी मैनेज हो सकता है।
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगला इलेक्शन कोई मैनेज होगा। उससे पहले मैनेजमेंट बहुत सारी मुतवक्को है या लग रहा है ऐसा। इमरान खान साहब अगर आज फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो इमरान खान जीत सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब बहुत घेरे में हैं इस वक्त। एक तो घेरा क्या है, उनके केसेस का है। फॉर एग्जांपल सीता वाइट, मैं तो इस हवाले से बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि इतना बिलो द बेल्ट यानी सियासत आ गई। सीता वाइट केस है, उसमें नाइली उनकी लग रही है। इसके अलावा तोशा खाना रेफरेंस में उनको सज़ा और वो भी सामने आ रहा है। उनकी पार्टी तो टूटने का ख़तरा पैदा हो रहा है। इसके अलावा काफ लीग और बहुत सारा एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन है। इसलिए उससे पहले इमरान खान साहब किस तरह इलेक्शन में जाते हैं, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी मुस्लिम लीग नून को? मतलब अगर नवाज शरीफ नायल और सजा याफ्ता तो इमरान खान नायल और सजा याफ्ता, क्या अगर इमरान खान अहल और बाहर तो नवाज शरीफ अहल और बाहर। तो इलेक्शन तक पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत सारी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी मैनेजमेंट होने का खतरा है या होगी। बाकी 19-20 जो हमारे यहाँ हमारे जैसे मुल्कों में इलेक्शन में होता है वो तो ज़रूर होगा। यानी अवामी राय जिसका इस वक्त इजहार कर रही है पीटीआई के उसके साथ मौजूद है, उसको अवाम बैक कर रही है। ये फिनोमेना तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन इलेक्शन जिस तरह से हमारे यहाँ होते हैं, इलेक्शन तक पहुँचते पहुँचते इसमें बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। इमरान खान साहब की अहलियत की तो आपने बात कर ही ली, लेकिन ये चीज़ जिस पर उसका तकिया है, आखिरी पिलर उसके लिए है जिससे वो सारा लिए खड़े, ये भी कोई बहुत मजबूत पिलर नहीं है। जी, कौन सा पिलर? अवाम की मकबूलियत, जिस तरह से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। नहीं, दो चीज़ें भाईजान होती हैं इस मुल्क में। एक होती है मकबूलियत और एक होती है कबूलियत। मकबूलियत की तो वो इंतहा पर है, कबूलियत की वो बहुत माइनस में है। अब इमरान खान साहब के पास फिर भी मैं तो आज जो हाल मुल्क का हो चुका है, कौम का हो चुका है और जो पीडीएम का हो चुका है, इमरान खान साहब से मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा कि अब जो उन्होंने एक आखिरी बात की है कि अगर परवेज़ इलाही या एतमाद का वोट नहीं लेते या कुछ ऐसा नहीं होता तो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे केपी के तोड़ के पंजाब से, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। कौमी असम्बली से जिस तरह वो निकले हैं, उसके बाद जिस तरह ईवीएम और नैब उन्होंने ख़त्म किया, चेयरमैन नैब लगाया, 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन लगाए, अगर इधर से वो निकल गए और अगर हुकूमत आ गई मुस्लिम लीग नून की या वो मैनेज कर गए तो इमरान खान साहब के लिए कोई मुनाफे का सौदा नहीं होगा। और दूसरा, इमरान खान साहब इस वक्त बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब। इमरान खान साहब को बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, लेकिन जिनकी कबूलियत है उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आने वाले इलेक्शन से पहले उनकी मकबूलियत कैसे बढ़ेगी ये भी हम देखेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।